एक ज़रूरी मसला है। हम में से अक्सर लोग नौकरी करते हैं या कहीं मजदूरी करते हैं या किसी फैक्ट्री में कारखाने में मुलाजम हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करें, लेकिन एक चीज़ बड़ी नोट की गई है। मिसाल के तौर पे एक डीसी अफसर डीसी दफ्तर में मुलाजम काम करता है, खुद डीसी क्यों ना हो, इससे भी बड़ा कोई अफसर हो, या उस दफ्तर में एक खाक रूब है सफाई करने वाला, वो क्यों ना हो। तो ये अक्सर देखा गया है कि 9 बजे पूरे नहीं पहुंचना। जो उनका बड़ा अफसर है वो भी तनख्वाह लेता है और जो उसके नीचे काम करने वाले हैं वो भी तनख्वाह लेते हैं। तनख्वाह कितने टाइम की लेते हैं? 9 बजे से 4 बजे तक। हम मुसलमान हैं। ये सवाल अक्सर लोग वो करते हैं जो यहूदियों और ईसाइयों के पास काम करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान आते हैं, हम यहाँ काम करने वालों को देखते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो यूरोप से आया है और उसने काम पे लगाए हैं मिस्त्री, मजदूर, सैनिटेशन का काम करने वाले, इलेक्ट्रिकल का काम करने वाले, कारपेंटर। तो उसने एक मुझसे मसला पूछा कि 8 बजे से लेके 5 बजे तक ये मेरे पास काम करते हैं और ये हमसे लेते हैं 1500 रुपया डेली। तो मुझे पूछते हैं कि ये काम करने वाले आते हैं 8:30 बजे, काम शुरू करते करते 9 हो जाते हैं और जब 4 होते हैं तो काम को छोड़ देते हैं, समेटना शुरू कर देते हैं, दाएं बाएं देख के ये 5 बजे निकल जाते हैं। तो क्या इनकी रोजी हलाल है और इनकी नमाज कबूल है? ये मसला पूछा किसी बहुत बड़े मुफ्ती से आज ही। तो उन्होंने कहा कि जो टाइम उसने कमिटमेंट की हुई है उस मालिक के साथ, उसने अगर उसमें आधा घंटा भी खराबी की तो आधा घंटा उसका रिज़्क़ हराम है। और अगर हराम एक जर्रा भी 1 लाख में हलाल के लाख में हराम का मिल जाए तो वो हलाल रहता है। हमारे पाकिस्तान में बिलखसूस ये बड़ी खराबी है। जो बड़ा अफसर है वो बड़े तकब्बर में है, जो छोटा है वो उसके साए में तकब्बर में है, ड्यूटी पूरी नहीं करते। कौम का पैसा इकट्ठा होता है, गवर्नमेंट कौम से पैसा इकट्ठा करती है और इनकी 2-2 लाख 50 हज़ार तनख्वाह है। बंदा चला जाता है कोई कागज लेके कि ये कागज गवर्नमेंट ने कानून बनाया है कि इसको अगर फलां सीओ फलां ईडीओ जब तक स्टैंप नहीं करेगा ये प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। तो ईडीओ नहीं बैठा है, एक बंदा 50 किलोमीटर सफर करके आया है और फिर वापस चला गया है, वो बैठा नहीं है कि जी वो किसी मीटिंग पे गया है, मीटिंग पे भी नहीं है। घर से आया है 10 बजे आके पीछे कमरे में बैठ गया है। लोग खराब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और खुद वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, लोगों को बड़े मसले सुनाता है कि मैं बड़ा नेक हूं। ना वो नेक है, ना उसका मसला काम आता है, ना उसकी नमाज कबूल है। ये बुजुर्गों ने शरीयत की रूह में ये बताया है। अगर एक मजदूर काम करता है 8 बजे से मिसाल के तौर पे 5 बजे तक या 4 बजे तक, अगर वो जो मालिक है जिसके पास काम करता है, अगर वो उसको ये सहूलत देता है कि आप 1 घंटा जाके नमाज भी पढ़ लो, खाना भी खा लो, वो जायज है, या वो पूछ ले। और अगर वो काम में कुताही करता है, वो मैं ही क्यों ना हूं, वो मेरा रिज़्क़ हलाल नहीं है। और जो एक दिहाड़ी गुजर गई जिंदगी में वो दोबारा क्लियर नहीं हो सकती, सिवाय इसके कि उस पे नदामत की जाए और अल्लाह से तौबा की जाए। ये अक्सर दूसरे मुल्कों में काम करने वाले जो टाइम की पाबंदी करते हैं वहाँ, वो कहते हैं कि मैं टाइम पे आधा घंटा पहले जाता हूँ और आधा घंटा लेट छुट्टी करता हूँ ताकि मेरी, हालांकि उसने मुसलमान के पास रोजी का जरिया नहीं है, काफर के पास है, लेकिन कहता है कि मुझे अल्लाह से इतना डर लगता है और वो बंदे इतने पंक्चुअल हैं कि आधा घंटा मैं पहले जाता हूं, आधा घंटा मैं लेट आता हूं, इसलिए कि मैं अपनी ड्यूटी में जो कमी रह गई है उसकी पूरी करूं और मेरी रोजी हलाल की हो और मैं जो बच्चों के पेट भरूंगा और वो जो रोजी लाऊंगा उसमें बरकत हो जाए। एक वाकया सुना है ना आपने, एक बहुत हलाल कमाने वाला एक अल्लाह का दरवेश लकड़ियां काटता है और काट के जंगल से बेचता है, उसका उसे 1 दिनार मिलता है। एक अरसे से वो ये काम कर रहा है, इसलिए कि मैंने क़यामत के रोज़ अल्लाह के हजूर हाजिर होना है और मेरी नमाज की कबूलियत के लिए मैंने अपने पेट को हराम से बचाना है और मैंने एक दिन मरना है। एक अरसा वो मेहनत मुशक्क़त करके हलाल कमाता है। अब वो चला जाता है लकड़ियां बेच के बाजार से गोश्त लेने। उसको मच्छी की दुकान से 1 दिनार की एक मच्छी मिलती है, वो ले आता है। उसकी बीवी उसे गोश्त बनाती है तो उसके पेट से एक हीरा निकलता है।
जवाहिर निकलता है। अब वो मसला पूछता है कि ये मुझ पे जायज़ है। उन्होंने कहा जी आप खरीद के लाए थे, आपकी है, वो आपके ऊपर जायज़ है। वो सेल करता है तो अमीर ज़्यादा बन जाता है। रात को सोता है, ख्वाब आती है, आतिफ़ गैब से आवाज़ आती है, मेरे बंदे तेरी सच्चाई, तेरी मेहनत की वजह से मैंने तुझे इनाम दिया है। तो जब बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, वो अफसर है, छोटा है, बड़ा है, एक तो उसकी नमाज तब कबूल है जब उसके पेट में नवाला हलाल का है, और उस वक़्त उसके घर में बरकत आएगी जब जो कमाता है उसकी जिम्मेदारी टाइम के लिहाज से, मेहनत के लिहाज से पूरी करता है। और मैं आज एक अफसर के पास बैठा हुआ था, उनका दफ्तर खुलता है 9 बजे, तो मैं एग्जैक्ट 9 बजे वहां पहुंचा। बाहर जो खड़ा था, मैंने उसे पूछा कि वो सीओ साहब आ गए हैं? उसने कहा वो तो 8:30 के आ जाते हैं। मैं दरवाजा नाक करके अंदर गया तो अंदर वो अपने कागजी काम कर रहे थे। बड़ा दिल खुश हुआ कि हमारे जिले गुजरात में कोई एक अफसर तो ऐसा है जो जिम्मेदार है। और मैंने उसे पूछा कि आपको कौन सी चीज टाइम से पहले ले आती है? कहने लगे मुझे अल्लाह का डर लेके आता है, अल्लाह का डर लेके आता है। और फिर जब हम किसी महफिल पे निकलना था, दोनों हम मेहमान खुसूसी थे किसी मिलाद की महफिल पे, तो वहां जब हम जाने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई बाहर देखो कोई साइल तो नहीं है, कोई मुझसे साइन करवाने वाला तो नहीं है, कोई छुट्टी लेने वाला तो नहीं है। वो बंदा गया, उसने सब चेक किया, कोई बंदा नहीं। फिर उसने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को बुलाया, भाई आपके पास कोई ऐसे पेपर तो नहीं है जो रुक जाएं? कहा जी हैं। वो डाक थी, उन्होंने साइन की, साइन करके दोबारा से अपने सारे स्टाफ को पूछ के फिर वो मेरे साथ गए। कहने लगे कि मैं 1 घंटा बाद में छुट्टी करता हूँ अपने टाइम पे, ताकि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए और मैं जो सजदा करूं रब कहे वाकई तू जो सजदा कर रहा है, तू मुझे राजी कर रहा है, तूने मेरी मखलूक को राजी किया है, तो मैं आज तुझ पे राजी हूं। और बड़ी मजे की बात उसने बताई। कहने लगा हजरत साहब मेरी एक सोच हो गई है पैदा, मैं समझता हूं कि हर वो बंदा खुशकिस्मत है जिसके पास कोई साइल सवाल लेके जाता है, और अगर वो साइल का सवाल पूरा करता है तो वो खुद भी तो अल्लाह के यहाँ साइल है। और वो जब नमाज पढ़ के ऐसे सवाल के लिए हाथ उठाता है तो रब ताला की रहमत जोश में आ जाती है। मेरा आज बड़ा दिल खुश हुआ। और जब काम पे गया तो वहाँ एक बंदे ने मुझे ये मसला भी पूछा कि मैं जो काम करवा रहा हूँ, जो कोठी बनवा रहा हूँ, इसमें सारे फ्रॉड करते हैं। मैं अपने टाइम पे आ जाता हूँ, लेकिन मेरे साथ टाइम पे काम करने वाले दिहाड़ी तो मुझसे पूरी लेते हैं लेकिन टाइम पूरा नहीं करते। फिर मैं वहाँ उसके काम पे गया, उन लोगों को इकट्ठा किया, उनको दीन की बात बताई, तो उन सब ने कहा कि हम तौबा करते हैं पिछली, आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे।